हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं मैथ्स का शानदार टॉपिक। हमारा जो आरपीएफ कांस्टेबल टारगेट है, जिसकी एग्जाम 2 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूं, हमारा नंबर सिस्टम। जो भी नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, जितनी भी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है वो मैंने आपको लिए है, ताकि जो भी है अपने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए यह जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यह क्लास अंत तक जरूर देखना। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या क्या है, 144 61 11 से विभाज्य है तो x का मान बताना है। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जैसे ये 11 से मतलब एक संख्या अपन ले लेते हैं लास्ट वाली, फिर एक छोड़ देते हैं और इनका योग कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 5 और 1 5x। ठीक है, इनका डिफरेंस और फिर इनका, ये जो अपन ने छोड़ दिए 6 और 4 अपना 10 हो गया। क्या हो गया, 10। इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। अगर इनका डिफरेंस देखते हैं तो अपन क्या हो जाएगा, x माइनस 5 होगा। मतलब x की जगह अपन क्या रखें, x की जगह या तो अपन 5 रख सकते हैं या अपन क्या रख सकते हैं, तो x की जगह अपन 5 रख सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। x की जगह अगर अपना 5 ऑप्शन में नहीं रहता या और कुछ रहता तो 5 प्लस अपना क्या रहता, 11। तो x की जगह अपन 16 भी रख सकते। क्या रख सकते हैं, 16। अगर ऑप्शन में अगर 16 होता, 5 नहीं होता, तो 16 हम रख सकते थे। ठीक है, तो यह बात आपको याद रखनी। और मैं विभाज्यता के नियम आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको 2 से विभाज्यता का नियम पूछा जाए तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है हमारा, 2 से विभाज्यता का नियम होता है, जो अंत की संख्या है, वह सम रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, सम, और 0 रहनी चाहिए। 2 से विभाज्यता का नियम आपको याद रखना है कि जो अंत की संख्या है वह या तो सम होनी चाहिए या 0 होना चाहिए। अगर 3 की बात करता हूं, 3 की विभाज्यता का नियम, तो सभी अंकों का योग क्या होता है, सभी अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए। सभी अंकों के योग में हमारा 3 से भाग जाना चाहिए। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है हमारा, 4 से विभाज्यता का नियम है हमारी लास्ट की जो 2 डिजिट होती है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, 4 से जाना चाहिए। 5 का विभाज्यता का नियम क्या हमारा, लास्ट की जो संख्या रहती है, लास्ट की संख्या या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। यह 5 का विभाज्यता का नियम है। और मैं कुछ नियम दिखा देता हूँ। ठीक है, अपना जो 5 का हो गया ना, 8 का विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा हमारा, 8 का जो लास्ट की 3 डिजिट है, लास्ट की हमारी 3 डिजिट है, वो 8 से जानी चाहिए। किससे जानी चाहिए, 8 से उसमें भाग जाना चाहिए। और एक और हमारा बचा हुआ है 9। तो 9 का क्या है, सभी अंकों का योग, सभी जो डिजिट है, सभी अंकों का योग हमारा 9 से जाना चाहिए। सभी अंकों का जो योग है उसमें हम 9 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, ये जो भी विभाज्यता के नियम है वो आपको याद रखने, एक बार और आप देख लीजिए। 2 का क्या है, जो अंत की जो संख्या होती है, जो अंत के अंक, वो सम होने चाहिए या 0 होने चाहिए। 3 का विभाज्यता का नियम क्या है, सभी अंकों का योग जो है वो 3 से भाग जाना चाहिए। 4 से विभाज्यता का क्या नियम है, जो लास्ट की 2 डिजिट है वो हमारी 4 से भाग जाना चाहिए। 5 का नियम या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए लास्ट का। और क्या है हमारा 8 का क्या होता है, लास्ट की जो 3 डिजिट होती है, 3 अंक होते हैं, वो 8 से जानी चाहिए। 9 का है हमारा, सभी अंकों का जो योग है हमारा 9 से भाग जाना चाहिए। सभी अंकों के योग हमारा 9 से भाग जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है, कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। तो यह जो ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 19/12/2022 में पूछा गया शिफ्ट सेकंड में। तो हर क्वेश्चन में मैंने ये जो शिफ्ट है कहाँ पूछा गया वो सभी में लिखा हुआ। तो क्वेश्चन है हमारा कौन सी संख्या 9 से भाग जाएगी। तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या है, सभी अंकों का योग हमारा 9 से जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर इनको देखते हैं तो अपन इनका अगर जोड़ते हैं तो 5 और 6 अपना 11, 11 ने 12, 12 और 1 13 और 2 15। 15 क्या 9 से जाता है, नहीं जाता है, तो ये नहीं होगा। अगर इसको देखते हैं तो अपना 4, 4 और 6 हमारा क्या क्या हो जाएगा, 10, 10 और 3, 10 और 5 हो जाएगा
15, 15 और 3 हो जाएगा हमारा 18 और 3 27। जो 27 है, 27 हमारा 9 से भाग चले जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन सी लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है, ठीक है, ये याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे कौन सी संख्या जो हमारी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 4 से विभाजिता का क्या नियम है, जो लास्ट की 2 डिजिट रहती है, लास्ट की 2 डिजिट जो रहती है हमारी, वो हमारी 4 से जानी चाहिए। तो हम पहला ऑप्शन उठाते हैं, इसकी 2 डिजिट हम देख ले। 2 डिजिट क्या, 76। 76 में हम 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 3, 4 9 की 36, मतलब ये चले जाएगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो 4 एकम 4, यहाँ 2, 4 के पहाड़े में 26 नहीं आता, ये भी नहीं होगा। और इसको देखते 4 एकम 4, यहाँ हासिल का 14 नहीं आता, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य होगी, 6 से भाज्य होगी। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो आपको 6 से विभाज्यता का नियम मैंने नहीं पढ़ाया, और 6 से विभाज्यता का नियम होता भी नहीं, लेकिन क्या है, इसका एक मेथड है हमारी। जो 6 से विभाज्यता का नियम होता है, वो 2 से भी और 3 से भी भाग जाना चाहिए। 2 से 3 और 3 से, क्योंकि दो जो 6 है, 6 की जो सहभाज्य अंक है, एक 2 है और एक 3 है। क्या है, 2 है 3 है। तो ऐसी संख्या हमें देखनी है जिसमें 2 से भाग चली जाए, 3 से भी। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंत वाली सम या 0 होनी चाहिए। तो सभी है, एक को छोड़ के, ये तो हो ही नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब 3 से विभाज्यता का नियम हमें चेक करना है। तो पहला ऑप्शन उठाया अपन ने, ये क्या हो जाएगा, 3, 3 और 3 6, ठीक है 6। तो 6 को हटा भी सकते हैं अपन, इतना वो नहीं है। और अपना 7, 7 और 8, 7 8 अपना 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये एक 3 बन गया, तो अपन 3 हटा सकते हैं, अगर 3 बन जाता 3 हटा सकते, ये यहाँ से 3 हटा दिया। और 7 और अपना क्या हो जाएगा, 7 8 15। तो इसमें 15 में अपन 3 से भाग दे सकते, 15 में अपन 3 से, तो 5 बार। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, 58 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ऐसी संख्या चुननी हमें जो हमारी 6 से विभाजित हो जाए। तो 6 से विभाजितता का नियम अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, ये 2 से भी जाना चाहिए और 3 से भी। तो 2 से तो जा रहा, लास्ट की 2 है तो 2 से तो जा रहा। अब 3 से विभाजितता का नियम अगर देखते हैं तो 3 बन जाएगा तो हटा देंगे, 3 से 3 ये कट रहा है, 3 3 9, मतलब 3 वाला कट गया। अगर इसको 3 से अपन 2 बार काटते हैं तो 7 और अपना क्या हो जाएगा, 7 8 7 15, तो 15 भी अपन अपना कट जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो ये 4 और 5 9, 9 भी हमारा कट जाएगा, मतलब सभी कट गए। तो ऐसी संख्या देखनी है अपने ऑप्शन में से जो 3 से भाग जाएगी। तो कौन सी है, 2 है क्या, नहीं है, 7 है क्या, नहीं है, 5 है क्या, नहीं है, 0 ही है, क्योंकि 0 में तो भाग चले जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट होने वाला, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारी पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। पहली जो 200 विषम प्राकृत संख्या उसमें कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये क्या क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट फैक्ट से पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही 200 कितनी, 200 से विषम संख्या प्राकृत कितनी है, 45 होती है। कितनी होती है, 45। अगर आपको मैं कुछ बातें आपको दिखा देता हूँ, क्या है कुछ बातें। अगर अभाज्य संख्या की बात करते हैं अपन, अभाज्य संख्या के कुछ फैक्ट मैं लिखा देता हूँ। क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या अगर पूछता है अपन डायरेक्ट 1 से लगाकर 25 तक, 1 से लगाकर 25 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है हमारी, संख्या की बात करें तो 9 होती है। अगर हमारी 26 से लगाकर अगर 50 तक कोई पूछता है, 26 से 50 तक, तो ये कितनी होती है, 6। अगर 51 से लगाकर हमारी 75 तक पूछता है तो ये भी होती है हमारी 6। कितनी हो जाती है, 6। अगर 76 से पूछता है हमारी 100 तक, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 4। ये सभी सेक्शन वाइज। अगर 1 से लगाकर 100 तक हमसे पूछता है, 1 से अगर 100 तक हमसे पूछता है तो ये कितनी हो जाएगी, 9।
9 और 6 हमारी 15, 15 और 6 हमारी 21, 21 और 4 25, तो कितनी हो जाएगी 25। 100 तक हो जाती है हमारी, 25 हो जाती है। ये बातें भी आपको ये ध्यान रखनी है। लेकिन अगर 200 विषम प्राकृत संख्या की पास पूछी जाए तो 45 होगा। क्या हो जाएगा हमारा 45 हमारा करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 13, 56, 42 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या रहती है, 9 9 9 9 9 9। ये जो है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इस संख्या में जोड़ना है तो अपने को क्या करना है, जोड़ना नहीं, अपने को घटाना है। तो वो संख्या आ जाएगी ना डायरेक्ट, तो 1 3 5 6 4 2। ठीक है, अगर इसमें घटा दे तो 9 में से अपना 2 जाएगा तो अपना 7, 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से अपना 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से अपना 3 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8। तो 86, 43, 57, 46, 43, 57 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 2018 में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, तो ये याद रखना है हर चीजें आपको। एक अपना नया क्वेश्चन है, जो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी। 4 अंकों के वाली क्या, अपने को सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी जो 49 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, जो 49 से उसका पूर्णतः भाग चली जाए 49 में। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं 9999। ठीक है, ये होती। अब 49 से भाग देना। अगर 49 का आपको पहाड़ा याद नहीं है तो इसको, मेरे को भी याद नहीं है तो 49 का, लेकिन ये 49 जो अपना किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है। तो 49 का डबल क्या हो जाएगा, 50 का डबल अगर देखते हैं अपन क्या होता है 100। तो इसमें एक कम है तो इसमें से 2 कम कर देते हैं, तो 98, मतलब 2 बार। अगर 2 बार जाएगा तो 98, ये एक, फिर 199। अगर अपन 4 बार करते हैं इसको, 50 का 4 बार, तो इसमें 200 में से अपना 4 अगर घटा देंगे 196, 196 अपन इसमें से घटा देते हैं। क्या, ये 4 बार गया, 196 इसमें से घटा दे 3, 0 0, मतलब 3 क्या है हमारा एक्स्ट्रा है। अगर 49 से भाग देते 3 एक्स्ट्रा है, तो सबसे बड़ी अपन ने संख्या क्या ली थी 9999। इसमें से अगर 3 घटा देते हैं तो 6 9 9 9। ठीक है, तो ये जो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 अंकों की, जिसमें 49 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगी। यह आपको समझ आया या नहीं आया। अगर समझ आया और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 47 हमारा क्या है, 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 4 अंकों की सबसे छोटी क्या संख्या होती है दोस्त, 1000 होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 1000 होती है। ठीक है, अब हमें 47 से भाग देना है इसमें। अगर 47 से भाग दे तो अपन क्या करेंगे, इसको 50 के नजदीकी मानेंगे। तो अगर 47 का डबल करते अपन, 100 का डबल अपना 50 का डबल अपना 100 हो जाएगा। 3 3 6 घटा देते इसमें। ठीक है, तो 94 कितना हो जाएगा, 94। 2 बार अगर भाग देते 94, तो अपना 6 और 9 में से 9 गया तो ये तो ये। ठीक है, 6 बच गया 60, 2 बार गया। अब इसमें से क्या जोड़ेंगे अपन, अगर 47 है, 47 का एक बार और भाग देते हैं अपन 21 बार, तो यहाँ 47 क्या है 47, तो अपना 3 क्या जाएगा, 10 में से अपना 7 जाएगा 3 13। ये कितना एक्स्ट्रा है हमारा, 13 एक्स्ट्रा है। 13 हमारा जो है 1000 से एक्स्ट्रा है। अगर इससे एक्स्ट्रा लेना है, 1000 तो सबसे छोटी संख्या है, लेकिन 4 अंकों वाली चाहिए, तो अपने को क्या 47 में अपने को 13 एक्स्ट्रा अगर जोड़ना पड़े, 47 पाना है तो अपने कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 और अपना 3 34 जोड़ना पड़ा। तो 1000 में अपन क्या करेंगे, 1000 में अपन 34 जोड़ देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी 34 10। तो 10 34 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 34 हमारे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग में। तो 729 की बात करते हैं अपन, तो 729 क्या है, जो 729 होता है ये अपना कहेगा 9 का होता है क्यूब। 9 का क्या होता है 729,
729 क्या होता है दोस्त? जो 729 होता है, 729 होता है 9 का क्यूब। 9 का क्या होता है? क्यूब। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 9 गुणित 9 गुणित 9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और 9 जो है पूर्ण वर्ग है या नहीं, आपको एक बताना है। तो 9 जो है पूर्ण वर्ग है, किसका है ये? 3 का है। किसका है? 3 का है। ठीक है, तो ये सभी पूर्ण वर्ग है। कितने कितने पूर्ण वर्ग हो गए? 1 2 3। कितने? 3 पूर्ण वर्ग है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आपको परीक्षा में नंबर देके जाते हैं, तो ये आपको याद रखने। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 की घात 8, 3 की घात 2, 5 की घात 3 और 7 की घात 5 के कितने गुणनखंड सम संख्या में होंगे? कितने गुणनखंड जो है सम संख्या में होंगे? तो इनमें हमें क्या करना पड़ता है? पहले टोटल निकालने पड़ते हैं। पहले क्या करेंगे? हम टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे? 8। 8 में अपन 1 जोड़ेंगे। ठीक है, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे, और अपना 5 में 1 जोड़ेंगे। जो भी घात है उसमें अपन 1 1 जोड़ते हैं। अब इनका गुणा कर देंगे। 9 गुणित 3 गुणित 4 गुणित अपना क्या हो जाएगा? 6। इन सभी का अपने को गुणा करना है। अगर अपने गुणा करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणित 3। 2 गुणित क्या लिख सकता हूँ? 3। तो ये 3 का 3 में गुणा कर दूंगा तो 9 में 9 81। 81 तो ये हो जाएगा अपना, और 4 दूनी 8। तो इसका गुणा कर दे, 8 एकम 8 और 8 64, तो 6 4 8। तो इसका टोटल जो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 6 4 8। टोटल की बात करते हैं अगर, टोटल टोटल हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वैल्यू हमारी आ जाएगी 648। अब इसमें से विषम विषम घटा देंगे। तो विषम विषम कौन सी है हमारी? विषम विषम ये वाली तो क्या है हमारी? सम है। तो इसको हटा दो, बाकी सबको लिख दो। तो ये क्या आ जाएगी? 3। ये क्या आ जाएगी हमारी? 3 गुणित 4 गुणित 6। इसका गुणा कर देंगे अपन। तो 6 6 24, 24 दूनी 48, 24 72। इसमें से अपन क्या कर देंगे? 72 हम घटा देंगे। 72 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो अपना 6 8 में से 2 गया, तो 8 में से अगर 2 घटाएंगे अपन तो कितना आएगा अपना? 6। और 14 में से 7 जाएगा, 7 और 5, तो 576। 576 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो पहले क्या करना रहता है? अगर विषम पूछा गया, अगर सम पूछा जाता है तो टोटल निकालना रहता है, फिर विषम निकाल के घटा देना चाहिए। लेकिन हमसे अगर विषम पूछा है तो डायरेक्ट विषम निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें कितने गुणनफल विषम संख्या में होंगे? तो विषम वाला कौन कौन सा? विषम वाला सिर्फ ये तो सम वाला, इसको हटा ही दो। अब क्या है? 5 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 4 का एक अगला 5 और 6 का अगला 7। तो इनका गुणा करना अपने को। तो 5 6 की 30 और 3 तो 21, 210 क्या आ जाएगा हमारा? 210। कितने गुणनखंड है भाई? कितने गुणक है? 210। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल होते हैं और लॉजिकल भी होते हैं। अगर यहाँ सम होता तो पहले टोटल निकाल दे, फिर विषम घटाते अपन, लेकिन विषम में तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? 213 घात हमारा 6 का अंतिम अंक क्या है? अब यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आ गए हमारे। क्या आ गए? यूनिट डिजिट के। यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चन, जैसे 3 है, अगर अपन 3 की घात अगर पूछते हैं, अगर 3 की घात अगर 4 है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। क्यों होता है वो भी बता देता हूँ। जैसे 3 है, 3 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 3 में और 3 का गुणा 3, ये कितना? 4 बार। तो 3 3 9, 9 3 27, तो 27 से 81। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाता है? 1। अगर 3 की घात अगर 4 है तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। तो इसकी अपन 3 की घात क्या करते हैं? अपने को अगर यूनिट डिजिट पूछागा तो आगे वाले को हटा ही दो। तो 3 की घात 4, और मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की घात 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 3 की घात 4 अगर है तो यूनिट डिजिट 1 होगा, और 3 की घात 2 की तो अपने याद है 9। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन को किस में है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। जो क्या है हमारा? 18 का गुणज है। तो 18 ऐसी संख्या बतानी है
छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या जो 18 का गुणज है। तो 18 का विभाज्यता का नियम चेक करना आपने को। 18 का क्या 2 से भाग जाना चाहिए, 9 से भाग जाना चाहिए, और 6 अंकों की होनी चाहिए। तो 6 अंकों की सभी दिख रही है हमें, 6 अंकों की सभी संख्या है। लेकिन यहाँ बात है छोटी से छोटी संख्या, तो हम बड़ी तो देखेंगे नहीं, सबसे पहले छोटी देखेंगे। अगर इसकी बात करते हैं तो ये 2 से तो चले जाएगा, लेकिन 9 से नहीं जाएगा, क्योंकि इनके अंकों का योग नहीं है। अगर इससे बड़ी देखते हैं तो इससे बड़ी अपना 7, ये भी नहीं जाएगा, ना ये जाएगा। अब बचाइए, ये 2 से तो जाएगा, लेकिन 9 से जाएगा क्या, 8 और 1 9, तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर ये देखते हैं अपन तो ये भी चले तो जाएगा, ये 2 से भी चले जाएगा, 9 से भी, लेकिन हमसे छोटे छोटे पूछा गया तो ऑप्शन बी ही, ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये संख्या है, इसमें इकाई अंक के स्थान पर आने वाला यूनिट डिजिट पूछा गया हमसे। ठीक है, तो यूनिट डिजिट बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर प्रकार के क्वेश्चन में लग जाता है, और यूनिट डिजिट से हमारा टाइम की भी बहुत बचत होती है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो कुछ अपने मेथड है, अगर 3 की घात 4 है तो हमारा यूनिट डिजिट 1 होता है। अगर 4 की घात अगर सम में है, 4 की घात अगर सम में है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है 6। और 4 की घात अगर विषम में है, क्या है 4 की घात अगर विषम में है तो यूनिट डिजिट हमारा 4 होता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी। और 5 का जो यूनिट डिजिट होता है हमेशा 5 ही होता है। ये 3-4 चीजें याद रखनी। अगर 3 की घात अगर 4 है तो हमारा यूनिट डिजिट 1 होता है। 4 की घात अगर सम में तो यूनिट डिजिट 6, 4 की घात विषम में तो यूनिट डिजिट हमारा 4, और 5 का 5 होता है। और 6 की घात अगर कुछ भी हो, 6 की घात अगर कुछ भी हो, 6 की घात अगर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट तो हमारा 6 ही होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा 6 ही होगा। तो ये क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो पहले 3 है तो इसको अपन 4 करते हैं। तो इसको अगर 16 34, इसमें 4 से भाग देते थे, क्या करते थे अपन 4 से भाग, तो 4 3 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16 ये गया, फिर अपना क्या है 0, 4 8 32, अपना 2 एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो 3 की घात 2, 3 की घात 2 ही देखना आप लोगों, तो यहाँ लिख लेंगे अपन 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 क्या था 9, 3 दूनी 6। और 4 की घात क्या है विषम में, 4 की घात अगर विषम में तो यूनिट डिजिट क्या होता है मैंने अभी बताया 4 होता है, तो ये 4 लिख लिया। और 5 का तो हमारा 5 ही होता है। अब इसका गुणा करना, 9 पंजे 5 चौक 20, तो यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट 0 ही होने वाली है ना भाई, तो यूनिट डिजिट 0, तो बी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 16 की घात 7, 27 की घात 6, 5 की घात 9 के गुणनफल में कुल कितने अभाज्य गुणनफल ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनफल ज्ञात करने हैं, तो अंदर की बात करते हैं अपन। 16 का इसे बना है 2 की घात हमारा 4 से, 2 की घात 4 कैसे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, तो ये 4 ये लिख सकते हैं अपन। और ये 27 जो बना है, 27 क्या बना है 3 की घात 3 से बना है, 27 हमारा 3 की घात 3 से बना है, और 5 का कोई लोड ही नहीं, तो ये अपन लिख दे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 की घात 7 गुणित 27 को अपन 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, भागित हमारा 6, और 5 की घात हमारा 9 तो है ही सही। अगर इसको करते हैं तो 2 की घात हमारी 28 गुणित 3 की घात हमारे 18, और 5 की घात 9, 5 की घात हमारी क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। अगर इन सभी को जोड़ दे तो हमारा आ जाएगा, तो 28 और 18, 8 दूनी 16, 16 और 6 हमारा ये अपना 3 ने 2 5, तो 55 क्या हो जाएगा 55। तो ऑप्शन हमारा सी, ऑप्शन सी 55 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है, दिए गए जो गुणनफल है, दिए गए हमारे क्या है गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट हमें निकालनी है। तो यूनिट डिजिट एक की यूनिट डिजिट तो एक ही होती है, कुछ भी घात हो, और एक की तो एक ही होती है, मतलब यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी एक की हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो निम्नलिखित है, निम्नलिखित में इकाई अंक ज्ञात करना है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर विषम, अगर घात अगर सम है, घात सम है तो क्या यूनिट डिजिट क्या रहता है हमारा, सम रहता है। यूनिट डिजिट क्या रहता है, अगर घात अगर सम है तो यूनिट डिजिट 4 होता है, और 4 के अगर घात विषम है तो यूनिट डिजिट हमारी 4 होती है। तो 6 और 4 को जोड़ना है सिर्फ अपना, 6 4 क्या हो जाता है 10। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 0। तो 0 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा 43 शेष रह जाता है। इसी संख्या में जब 19 से विभाजित किया जाता है शेषफल क्या रहता है। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो बिना किसी लोड के, बिना कोई संकोच के आपको क्या करना है, जो भी शेषफल दिया हुआ है पहले का, उसमें अपने को क्या है, जो अब जिससे भाग देना है उससे भाग दे देते हैं। तो 19 दूनी क्या हो जाएगा 38, अपना शेष क्या बचेगा 5। शेषफल क्या बचेगा, 19 दूनी 38, 2 और 3 अपना 5। तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, शेषफल हमारा 5। तो शेषफल हमेशा यही बचेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हमारा 5 हमारा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।